Hello guys, I am Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel Pragya Science Coaching Center or PS Coaching Center. Today we will read Sweetest Love I Do Not Go. This is the first poem of class 12th English. This is written by John Donne. So first of all we will read about John Donne. John Donne was born in 22 January 1572 and died 31 March 1631. He was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. जैसा कि हम लोग जानते हैं, जॉन डॉन कैथोलिक धर्म से थे और जिस समय इनका जन्म लंदन में हुआ उस समय इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, अर्थात इंग्लैंड कैथोलिक धर्म का विरोधी था। इस कारण से जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो इनको बिना डिग्री का ही वहाँ से निकाल दिया गया। आफ्टर दैट ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। उसके बाद उन्होंने लॉ और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और कविताएं लिखने लगे तथा जॉन डॉन एक नौकरी करते थे, लेकिन जहां ये रहते थे अर्थात जो इनको संरक्षण दिया था उन्हीं के भतीजे से इनको प्यार हो गया और जॉन डॉन ने अपने संरक्षक की भतीजी से ही चोरी छुप के शादी कर लिया, जिससे इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और इनको जेल भेज दिया गया, जिससे जॉन डॉन की नौकरी चली गई। उसी समय इन्होंने यह कविता लिखा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ही वॉज ए मेटाफिजिकल पोएट, अर्थात ये एक आध्यात्मिक कवि थे। इनकी अधिकांश कविताएं लव, डेथ एंड नेचर के बारे में लिखी गई है, अर्थात इनकी कविताएं जो है प्रेम प्रसंग, प्रकृति और मौत से जुड़ी हुई है। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर, एलेजीज एंड शेरमॉन्स। यहाँ सोनेट्स का मतलब है कि वैसी कविताएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 14 पंक्तियां होती है सोनेट्स कहलाती है। यानी जॉन डॉन अधिकतर वैसी कविताएं लिखे हैं जिनमें 14 पंक्तियां हुआ करती हैं, यानी सोनेट्स इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। इसके बाद सेटायर यानी प्रहसन इन्होंने लिखा है, यानी चुटकुले वगैरह इन्होंने अधिकतर लिखा है। एलेगीज शोकगीत इन्होंने लिखा है और sermon यानी इन्होंने प्रवचन भी लिखा है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लेकिन इसके पहले हम लोग इस कविता के बारे में, इस पोएम के बारे में कुछ जानना है। ये जो पोएम है जॉन डॉन के द्वारा अपनी पत्नी एन मोर के लिए लिखा गया है। इस कविता में यह बताया गया है कि जॉन डॉन एक यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी जाने देना नहीं चाहती है। वह भयभीत है, वह सोचती है कि पता नहीं यात्रा के दौरान क्या हो जाए, इसलिए वे जॉन डॉन को जाने देना नहीं चाहती है और बार बार रिक्वेस्ट करती है कि आप न जाएं। यही बात इस कविता में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इस पोएम का प्रथम स्टेंजा है, Sweetest love, I don't go for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me. Sweetest love, I do not go for weariness of thee. वे कहते हैं कि मेरी प्रियतमा, मेरी महुआ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। Nor in the hope the world can show a fitter love for me, और ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूँ कि ये दुनिया तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार देगी।
But since that I must die at last, this best to use myself in jest, thus by sent that to die. कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट, वो बोलते हैं कि एक दिन निश्चित रूप से मैं मर जाऊंगा, अतः यह मेरे लिए अच्छा होगा टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं खुद को सहर्ष स्वीकार करूं, दस बाई सेंथ डेट टू डाई, और ये बोलते हैं कि मैं मृत्यु का वर्ण करूं, और अपने प्रियतमा को, अपने महबूबा को समझाते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, यदि मैं जाऊं और मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम उसके बारे में मत सोचना, और कभी ये मत सोचना कि ये दुनिया तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार करेगी और मैं किसी और के लिए जा रहा हूँ। वे समझा रहे हैं अपने प्रियतमा को और कहते हैं कि मैं एक न एक दिन मर ही जाऊँगा, अतः मुझे इसे सहर्ष स्वीकार करने दो और मुझे जाने दो। Yesterday night the sun went hence and it is here today. गत रात्रि सूरज गया था और आज वह यहाँ है। He hath no desire nor sense, यहाँ इसको hath नहीं पढ़ेंगे, इसको had पढ़ेंगे। He hath no desire nor sense, उस सूरज के पास ना तो कोई इच्छा थी और ना ही कोई आशा अभिलाषा थी। Nor half so short a way, और ना ही जो उसका रास्ता था काफ़ी शॉर्टर था, छोटा था। Then fear not me, तो तुम मुझसे मत डरो, but believe that I shall make a spider journey since I take, लेकिन तुम उस पर विश्वास करो कि मैं उस सूरज की अपेक्षा बहुत तेज़ी से यात्रा पूरा कर लूँगा। More wings and as far as than he, क्योंकि मेरे पास उससे अपेक्षा ज़्यादा पंख है, इच्छा है, यानी तुम्हारे पास आने की मेरे पास इच्छा है, चाहत है, अतः तुम मुझसे मत डरो क्योंकि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, अतः तुम मुझे जाने दो। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कहते हैं, कवि कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, जब मेरा भाग रूठ जाता है, कैनॉट एट अनदर आवर, हम उसमें कोई दूसरा आवर नहीं जोड़ पाते हैं। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही हम लोग बीते हुए समय को वापस ला सकते हैं। यानी वो बताना चाहते हैं कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है कि जब उसका अच्छा दिन गुजर जाता है तो ना तो उसमें वह कुछ जोड़ सकता है और ना ही उसे पुनः वापस ला सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय आ जाए, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, हम लोग अपनी ताकत से इसे झेलेंगे। एंड वी टीच इट आर्ट एंड स्ट्रेंथ इट सेल्फ आवर्ड्स टू एडवांस, वे कहते हैं कि इस बुरे समय को हम अपनी ताकत से झेलेंगे तथा अपने संघर्ष की कला को बढ़ाएंगे, जिससे यह बुरा समय बहुत जल्द ही टल जाएगा। When to sightest not wind but sightest my soul away, कवि कहते हैं कि जब तुम आह भरी सांसें लेती हो तो सांस में हवा नहीं, मेरी आत्मा खींच लेती हो। When to weepest unkindly kind my life blood doth decay, जब तुम रोती हो तो मेरे जीवन के खून का एक एक कण मरने लगता है, मेरे खून का नाश होने लगता है। अतः कहते हैं कि तुम रो नहीं, तुम आह मत भरो। इट कैनॉट बी दैट तू लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम मुझसे कहती हो। इफ़ इन दाइन माई लाइफ तू वेस्ट तू आर द बेस्ट ऑफ मी, यदि तुम मेरे जीवन हो तो तुम इसे बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तू ही मेरे अंदर सर्वश्रेष्ठ हो, अतः तुम घबराओ नहीं और आहें मत भरो तथा रो मत, क्योंकि इससे मेरे जीवन का नाश हो रहा है, मेरा खून सूख रहा है। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंग्स मी एनी इल, वे कहते हैं कि तुम अपने नाजुक से दिल को मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचने दो।
डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। भाग्य तुम्हारा साथ दे और शायद तुम्हारा डर वास्तव में बदल जाए। अतः तुम डरो मत। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। पर ये सोचो हम दोनों साथ में सोने के लिए करवट बदले हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड बी। वह जो एक दूसरे को यादों में जिंदा रखते हैं कभी नहीं मरते हैं। अतः तुम डरो नहीं, मुझे जाने दो। साथियों, हमारा कविता यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले कविता के साथ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।